हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के नक्षत्रों के ऊपर, क्योंकि शनि के जो 3 नक्षत्र हैं वो मोक्ष त्रिकोण राशियों में पड़ते हैं और हर राशि के सेंटर में एक पूरा नक्षत्र पड़ता है। उसको हम एनर्जी सेंटर भी कर सकते हैं उस राशि का। तो शनि का जो नक्षत्र है, शनि, आप देखिए कि ये मोक्ष त्रिकोण राशियां लिबरेशन, दे आर दीज राशि, दीज साइंस आर पाथ टू लिबरेशन, ये मुक्ति के रास्ते हैं। और ये काम त्रिकोण से, काम त्रिकोण भाव के मारक हो जाते हैं। काम त्रिकोण क्या है? काम मीन डिजायर्स, इच्छाएं, एम्बिशंस, मुझे ये चाहिए। जब तक आपको कोई चीज प्राप्त नहीं होती आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोई चीज अचीव कर लें, भोग लें, उसके बाद आपको उससे एक ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाता है कुछ समय बाद, यार बहुत कर लिया, छोड़ते हैं। इसलिए जो मोक्ष त्रिकोण के राशियां हैं, शनि उनका सेंटर है। शनि के सारे नक्षत्र मोक्ष त्रिकोण राशियों में पड़ते हैं। कर्क राशि से स्टार्ट होकर वृश्चिक राशि से मीन राशि तक जाता है। आप देखिए कि ये तीनों राशियां आपको गंगा स्नान की तरफ लेके जाती हैं, आपको ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाती हैं, संगम की तरफ आपको लेके जाता है जहां पे लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। आप कुछ त्याग करते हैं, वहां पे छोड़ना चाहते हैं। आप देखिए राहु मीन राशि में आया है, आप में से बहुत सारे लोगों को सडनली मौका मिला ऋषिकेश गंगा स्नान ये करने की तरफ, आप सडनली चले गए क्योंकि मुझे कुछ धोना है, वहां पे जाके अपने कर्म धोने हैं। शनि कर्म का कारक है। आप देखें कि शनि कर्म का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुख का कारक है सबसे बड़ी बात। और वो दुख ही हैं जो आपको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और आप अपने साथ साथ दूसरे जीवों की सेवा करते हैं या दूसरे जीवों को हेल्प करते हैं। आप दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। जिस इंसान को संघर्ष प्राप्त होता है वही दूसरों के दुखों को जान सकता है। कर्क राशि इमोशंस की राशि है। आपको जब दुख प्राप्त होते हैं, जब आपके इमोशनली आप हर्ट होते हैं, चीजें, है ना, रोते हैं, बर्न होते हैं अंदर से, ये दिल की राशि है। दिल कितना साफ है वो कर्क राशि से देखा जाता है। तो जब आपके ऊपर बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है कहीं ना कहीं एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। वृश्चिक राशि मृत्यु की राशि है। मृत्यु जो है क्वेश्चनिंग, मृत्यु का भय जो है आपके अंदर एक नेचुरली क्वेश्चन लेके आता है, एंग्जाइटी लेके आता है, डर भी लेके आता है, या क्वेश्चनिंग लेके आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर आप उस मीनिंग को ढूंढने के लिए धर्म की तरफ जाते हैं, गुरुओं की तरफ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी राशियां, और आप देखें कि जो मीन राशि है वो एक्वेरियस के बाद पड़ती है जाकर के। एक्वेरियस हाईएस्ट काम त्रिकोण है, नेचुरल बाद के स्थान भी है ये राशि। आपकी डिजायर बाधा उत्पन्न करती है, मोक्ष त्याग की तरफ जाने से रोकती है आपको। तो इसलिए मीन राशि मुक्ति की राशि है। अभी आप में से बहुत सारे लोग इसीलिए मुक्त होने के लिए जा रहे हैं, जैसे राहु पाइसेस में आया। तो कर्क राशि में शनि का नक्षत्र पुष्य है और वृश्चिक में अनुराधा और मीन में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में बैठे हुए प्लैनेट आपको एक बहुत हार्ड लेसन्स देते हैं। आप देखें जिनका भी चंद्रमा या लगन इन नक्षत्रों में पड़ता है, आपके जीवन में संघर्ष, और संघर्ष से ज्ञान की प्राप्त होनी है। और आप देखिए आप बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं, आप बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, आपको, क्योंकि आपको समय सिखाता है। इन लोगों के साथ बहुत 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 बार आप में से, अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में है, कि समय तो आया लेकिन समय समय पर नहीं आया, या समय से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपको बड़ा बनना पड़ता है। जो भी प्लैनेट इसमें बैठेगा आपको बड़ा बना देगा। आपका शनि इन नक्षत्रों में बैठा हुआ हो, अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्ली एज में काम करना। आप में से बहुत सारे लोग कम एज में ही ट्यूशन पढ़ाना, ये करना, वो करना, सब क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो गए समय से पहले। इनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं टफ लाइफ से होकर के गुजरता है।
तो इनको वो निष्काम कर्म भी सिखाता है कि हर चीज में अपना मतलब नहीं देखना है। अगर शनि इन नक्षत्रों में हो, मदर की लाइफ भी प्रॉब्लमेटिक होती है। एनजीओ से जुड़ना, अपने बारे में ना सोचकर कि दूसरों के बारे में सोचना, अगर शनि इन नक्षत्रों में बैठा हो, क्योंकि नक्षत्र ही ऐसे हैं। पुष्य नर्चरिंग क्वालिटी देता है। अनुराधा आपको, क्योंकि अनुराधा को जो सिंबल है वो एक कमल का फूल है, कीचड़ में वृश्चिक राशि को कीचड़ की संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। वृश्चिक राशि डेथ की राशि है। ये चंद्रमा के लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। चंद्रमा जब वृश्चिक में जाता है तो रुका हुआ पानी बन जाता है, तो अच्छा नहीं मानते आप। चंद्रमा फूड का कारक है, वृश्चिक राशि एग्जिट है, फूड का एग्जिट है। तो इसलिए अनुराधा जो नक्षत्र है उसमें जब शनि बैठेगा तो आपको बड़ा बनाएगा, आपको दिक्कतें देगा। आप छोटे भी होंगे तो बड़ा बनना पड़ेगा। कीचड़ में कमल की फूल की तरह खिलना पड़ेगा। आपको ऑड परिस्थितियां आएंगी, ऑड परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे आप। शनि मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, एकांत और आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। हॉस्पिटल में काम करना, निस्वार्थ सेवा करना, एनजीओ से जुड़ जाना, शनि जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो फैसिनेशन देता है सी की तरफ और सीन की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, क्योंकि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु अगर इन नक्षत्रों में होगा तो आप गुरु बनेंगे, आपको समय गुरु बनाएगा, क्योंकि आपको गुरु नहीं मिला, समय पे गाइडेंस नहीं मिली। आप जो सीखेंगे, सेल्फ मेड पर्सन है आप, जो सीखेंगे खुद से सीखेंगे, अपने गुरु स्वयं बनेंगे आप। हालांकि आपको चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना या टालना, ये इन 3 नक्षत्रों की थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट ये कि आपको लेजी या प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेके जा सकता है, स्पेशली शनि या गुरु का प्रभाव हो तो। हालांकि गुरु इन नक्षत्रों में कॉन्स्टेंटली अपने कर्म, धर्म और कर्म की तरफ, यानी कि धार्मिक भी है और कर्म भी करना है उसको, और कर्म धर्म को या ध्यान में रखते हुए करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो दूसरों की दुख या पीड़ा का कारण बने, या रीबर्थ का कारण बने, या दूसरों को किसी भी तरीके से पीड़ा हो, वो कार्य नहीं करता है आदमी, गुरु अगर शनि के नक्षत्र में हो। कोई भी प्लैनेट जब इन 3 नक्षत्रों में बैठता है तो याद रखिए, आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए पैदा हुए हैं, आप लोगों को खुश करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए पैदा हैं। आपके पास स्पेशली चंद्रमा इन नक्षत्र में हो, लगन इन नक्षत्र में हो, आप देखें कि आपके पास लोग हर जगह से भटकने के बाद आपके पास आएंगे। आप आखिरी उम्मीद बनेंगे लोगों की। स्पेशली पुष्य नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो, या उत्तरा भाद्रपद मीन राशि में इस नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो, आपसे बहुत उम्मीद लगाएंगे लोग। इसीलिए ये लोग हीलर होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, काउंसलर होते हैं। अगर आपका मरकरी इन नक्षत्रों में है तो एजुकेशन को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, या जो पढ़ोगे वो काम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिग्री आपकी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत इंट्यूटिव बनाएगा। मरकरी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है, एकांत में बैठ के कुछ चीजें लिखना और सबकॉन्शियसली चीजें कर देना, इंट्यूटिवली बहुत कुछ लिख देना। आइडियाज ऐसे आएंगे जो किसी को और को नहीं आएंगे। मरकरी मीन राशि और शनि के नक्षत्र में ये लोग खुद को एक्सप्रेस बोल के नहीं करते हैं, ये खुद को लिख करके एक्सप्रेस करते हैं, कम शब्दों में करेंगे, बिकॉज शनि के नक्षत्र में है। और हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से या अपनी इनिशियल एजुकेशन पूरी करने में बहुत बार अटेम्प्ट करने पड़े हों, उसमें दिक्कतें आई हों। ये कहीं ना कहीं पेंटिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू लोगों की लाइफ को
प्रभावित करते हैं, या अपनी वाणी के थ्रू लोगों को प्रभावित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये सिंगर भी बनेंगे तो ऐसे सिंगर बने जो सैड सॉन्ग बहुत अच्छे गाते हैं। अगर आपका शुक्र इन 3 नक्षत्रों में है तो पत्नी आपको देखिएगा, ऐसी आप पत्नी चाहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो, मैच्योर हो, नर्चरिंग क्वालिटी हो, उसमें आप मदर का क्वालिटी ढूंढेंगे, स्पेशली पुष्य नक्षत्र में। और आपको पत्नी मिलेगी भी वैसे, लेकिन आपको आपकी पत्नी होंगी, बिल्कुल हो सकता है वो घर की बड़ी हो, उनको बड़ा बनना पड़ेगा, लेकिन आपको शुक्र यानी फाइनेंस और रिलेशनशिप बहुत कुछ सिखा देगा, ये बहुत मैच्योर बना देगा, आपको बहुत हार्ड कोर लेसन्स देने वाला है रिलेशनशिप के मामले में, फाइनेंस के मामले में। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक दुख के थ्रू आप एक प्योर डिवोशन या भक्ति ये सब सीखेंगे, स्पेशली वीनस अनुराधा में हो या मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो। स्पेशली वीनस अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो पत्नी या जो रिलेशनशिप होगा वो आपके स्टेटस को ऊपर उठाने वाला होगा। ठीक है, अगर ये अफ्लिक्शन में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वाइफ आपको, आप अपने पार्टनर के थ्रू मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो आपको कंप्लीट करता है, आपके पाथ को आसान करता है। लेकिन अगर एफ्लिक्शन में हुआ तो ये एक नेगेटिव वे में आपको लेसन सिखाएगा, आपको पीड़ाएं तकलीफ होंगी रिलेशनशिप से। बेसिकली जो शनि के नक्षत्र हैं दे आर पाथ टू लिबरेशन, क्योंकि शनि दुख का कारक है, संघर्ष का कारक है, कर्म का कारक है। और जब हम कर्म भोगते हैं 6, 8, 12 का कारक है तो हमें पीड़ाएं बहुत होती हैं। पीड़ाएं होती तो हमें परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाती हैं पीड़ाएं। तो जब भी पीड़ाएं आए आप देखें कि आपका शनि बहुत प्रोमिनेंट है या शनि के नक्षत्रों में बहुत सारे प्लैनेट हैं। अगर इस नक्षत्र में आपका केतु बैठा हो, केतु या राहु बैठते हैं, तो आप देखें कि केतु एक एनजीओ से जुड़ जाना है, सेल्फलेस कार्य करना, लोगों को हील करना, इंट्यूटिव भी बनाएगा आपको। केतु शनि के नक्षत्र में 12वें भाव में निष्कर्म काम की तरफ लेके जाता है, मतलब कि कोई इच्छा नहीं, निस्वार्थ काम की तरफ लेके जाए, एनजीओ से जुड़ना, सेवा करना दूसरों की, त्याग करना, ये भावना आएंगी, मेडिटेशन की तरफ लेके जाएगा। केतु स्कॉर्पियो में हो, आपको ये कहीं ना कहीं जहां पर भी होगा वहां से ब्रेक जरूर देगा, किसी भी भाव में हो वहां से कुछ ना कुछ ब्रेक जरूर देगा आपको, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपके अंदर, लाएगा शेमनिज्म की तरफ, ऑकल्ट की तरफ, रिसर्च की तरफ, कहीं ना कहीं चीजों की रूट तक आपको लेके जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट भी देता है केतु वृश्चिक राशि में, शनि के नक्षत्र में, कहीं ना कहीं लॉ से, माइक्रोबायोलॉजी से, कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन से भी आपको जोड़ देता है। केतु कर्क राशि का हो, राहु हो या राहु हो, राहु इन तीनों नक्षत्र में हो, तो ये कहीं ना कहीं मदर की लाइफ में हार्डशिप को रिप्रेजेंट करता है, और आपके भी अर्ली चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं नर्चरिंग क्वालिटी मिसिंग हो जाना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से प्रॉपर फूड नरिशमेंट ना मिलना, ये दिखाता है। लेकिन याद रखिए कि यही वो नक्षत्र हैं जो एक समय बाद लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उनके जीवन में इतना संघर्ष था लेकिन आज आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन गए। ये वो नक्षत्र हैं। इस नक्षत्र में जो भी प्लांट जाएगा उसको बड़ा बनना पड़ेगा। अगर सूर्य इन नक्षत्रों में है तो आपके पिता के जीवन में संघर्ष देगा, उनको बड़ा बनना पड़ेगा, भले ही वो छोटे हों लेकिन उनको बड़ा बनना पड़ेगा, उनको एक वॉन्डरर बनाएगा। सूर्य जब मीन राशि में हो तो कहीं ना कहीं ये पिता से दूर करता है, या पिताजी दूर रहते हैं किसी ना किसी वजह से, पिताजी एकांत में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, त्याग करने वाले हैं। सूर्य कर्क राशि में है, फादर की लाइफ में देयर विल बी लैक ऑफ नरिशमेंट। तो सूर्य अगर शनि के नक्षत्र में तो पिता को बड़ा बनना पड़ेगा, चाहे भले ही वो घर के छोटे हों, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब देगा।
आपकी सूर्य आपकी आत्मा है। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहेगी नरिशमेंट, आत्मा चाहेगी एकांत में रहना। जब आपका सूर्य शनि के नक्षत्र में होगा तो कि वो बहुत दुख और अपने कष्ट अपने साथ लेके आएगी कहीं ना कहीं। अगर आपको इन नक्षत्रों में प्लैनेट्स मिले हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन के जाएंगे। आप दूसरों को इमोशन समझने वाले होंगे, फिर आप जीवों की सेवा करेंगे, फिर आप दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे। दुखी लोग आपके पास आने हैं, बूढ़े लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने हैं, जिनका कोई नहीं है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने हैं। आई होप आप इस वीडियो से शनि के नक्षत्रों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझ गए होंगे। हालांकि यहाँ पे अलग अलग नक्षत्रों के लिए अलग अलग, जैसे पुष्य के लिए, अनुराधा के लिए या उत्तरा भाद्रपद के लिए अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे एक जिस्ट समझ रहे हैं कि शनि के नक्षत्रों में कितनी पावर है। बेसिकली शनि के नक्षत्र इज अ पाथ टू लिबरेशन, मुक्ति के रास्ते हैं। मोक्ष त्रिकोण राशियों में पड़ता है। आपको यहाँ पे सेल्फलेस कार्य करने पड़ते हैं जो भी होगा। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। लेता हूँ इजाजत, धन्यवाद।